तो 1 बाय 1 देखते हैं ना। बताइए क्या डाउट है। ये तो पीवाई क्यू है जैम का भाई, पहला वाला तो गेट का पीवाई क्यू है ये तो। इसमें क्या डाउट है, किसका डाउट है ये? हाँ जी यशराज, यशराज है। हाँ सर। बोलिए। ये पहले वाले में क्या डाउट है, गेट का पीवाई क्यू है ये तो। सर ये मेरा ऑप्शन डी आ रहा है ट्रू, वो तो। अच्छा तो और इसमें बी फॉल्स कर रखा वेरीफाई है। नहीं कर पा, बी अब वेरीफाई नहीं कर पा। तो पूछ रहा है नॉट ट्रू, आपसे पूछ रहा है ना कि नॉट ट्रू। क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, कौन सा नॉट ट्रू है। क्वेश्चन पूछिए, पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। फॉल्स पूछ रहा है आपका। ट्रू तो है, डी ट्रू है स्टेटमेंट है, सी भी ट्रू स्टेटमेंट है, ए भी ट्रू स्टेटमेंट है, बी फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, मतलब टिक कौन सा करना है जो फॉल्स है। क्लियर है? नहीं सर, डी वाला तो मेरा 200 t² आ रहा है, जबकि इधर 100 t² दिया हुआ है। तो ये तो अभी कल परसों ही मैंने किया था। मुझे बताओ, ये जो n t1 और n t2, इसके कोवेरिएंस का क्या फॉर्मूला है? सर लैम्डा इंटू मिनिमम ऑफ T1 × T2। ठीक। सो आपके क्वेश्चन में t1 की जगह 2 टाइम्स एक t ले लो, 2t ले लो, चलो तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। कोवेरिएंस ऑफ nt और n ऑफ 2t। सो लैम्डा टाइम, अब t और 2t, क्योंकि t यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मिनिमम कौन सा होगा, t रहेगा। हाँ सर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एन टी इंटू एन ऑफ 2t, यही है। एक्स वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, ई ऑफ एक्स वाई माइनस ई एक्स ई वाई। तो एन टी का मीन कितना है, पॉइसन लैम्डा टी है ना। और एन टू टी का मीन कितना होगा, 2 लैम्डा टी, यही ना। ओके सो तो यहाँ से वो आ जाएगा अप लैम्डा टी। तो कहने का मतलब यहाँ से ये आ गया, तो उसमें 200 होना चाहिए है ना, तो वो लिखने में मिस्टेक किया होगा। सो एन टी एन टू टी का एक्सपेक्टेशन 2 लैम्डा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस लैम्डा टी। तो आपके क्वेश्चन में क्या था, लैम्डा 10। हाँ सर सो 10। ठीक है 200 हो जाएगा ना। तो ठीक है 100। 200 t² प्लस 10t, ये होगा। हाँ ठीक है आपका, सही है। और सर ऑप्शन बी भी एक बार बता दीजिए, वो समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें। ये तो सीधा सीधा थ्योरम था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भाई। ये n ऑफ t1 गिवन n ऑफ, ठीक है ये पहला पॉइंट मान लो, ये दूसरा मैं लिखा दे रहा हूँ, n t1 n t2 बराबर n। तो इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन था, तो सिंपल एक थ्योरम है, बाइनोमियल इन कॉमा। बाइनोमियल n कॉमा। अब डिपेंड करता है कौन ज़्यादा है। तो आपके क्वेश्चन में एक 1 है, एक 2 है ना। तो यहाँ आपके क्वेश्चन में क्या है, T1 t1 लेस देन t2 है ना आपके क्वेश्चन में। तो T1/T2 हो तो जाएगा। प्रोबेबिलिटी लेस, हाँ हो प्रोबेबिलिटी जाएगा। लेस देन होना चाहिए। सो t1/2 ये लगा लो, आ जाएगा इससे। सर ये मेल और फीमेल का हाफ प्रोबेबिलिटी करके दिया, तो मैं कंफ्यूज होके छोड़ तो दिया हूँ। रेट हाफ हो जाएगा, मतलब जनरल रेट 10 है, तो मेल के लिए रेट हाफ और फीमेल के लिए रेट हाफ, मतलब हाफ इन द सेंस 10/2, 10/2 मतलब 5/5 हो जाएगा रेट। मतलब इन जनरल रेट 10 है ना, तो रेट फॉर मेल इज 5 एंड रेट फॉर फीमेल इज 5, ऐसा विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो अराइवल इन जनरल है, तो बोल रहा है हाफ प्रोबेबिलिटी है मेल फीमेल अराइवल का, तो उसका जस्ट आधा कर दीजिए, 10 का हाफ 5/5 हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। दूसरे वाले में क्या है, सर ये क्या है समझ में नहीं आ रहा है। कि x1 x2 xm IID है विथ CDF है, y1 y2 yn विथ CDF x माइनस थीटा। x माइनस थीटा है मतलब वो स्केल फैमिली काइंड ऑफ, लोकेशन फैमिली ना, उस तरह से। सो सपोज एक्स आई वाई आर इंडिपेंडेंट फॉर ऑल आई जे, ऐसा होगा। कंसिडर प्रॉब्लम ऑफ टेस्टिंग
थीटा इज 0 अगेंस्ट थीटा मोर देन 1। आर एन है रैंक ऑफ क्या, आई थिंक एक्स एन है ये, एक्स आर अल्फा इज रैंक ऑफ एक्स अल्फा, जहाँ अल्फा 1 से एन होगा, एम होगा, और आर अल्फा प्लस बीटा ऐसा कुछ है बराबर रैंक वाई बीटा, बीटा 1 से एन है। तो कह रहा है x1 x2 x। सर एम प्लस बीटा दिया हुआ है, एम प्लस बीटा इज इक्वल टू वाई ऑफ बीटा। अच्छा तो सैंपल क्या है, x1 टू x m, x1 टू x m, फिर सर आगे एक्स एम है। है ना, x1 टू x m ना, मतलब सैंपल क्या है इसमें, सैंपल है x1 से लेके xm, फिर स्टार्ट कर रहा y1 से लेके yn, ऐसा है। सो पूछ क्या रहा आपसे, हाँ सर ऐसा ही है। यू है फाई, तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये, गेट का PYQ ये भी है, तो गेट या नेट का, आई थिंक नेट का शायद मे बी। सो यू आपको कुछ स्टैटिस्टिक दे रखा है, ये ऐसे कर नहीं पाओगे, ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब ऐसे है ना सॉल्व नहीं हो पाएगा। सो यू ऑफ, मैंने क्लास में कराया था अभी कुछ दिन पहले है ना, जिस दिन कराते हैं उस दिन बताया था, ये आई थिंक उसका है, नेट का है शायद। सो इस तरह से है, तो आपसे ये पूछ, गेट वाला मॉक टेस्ट में डाला हुआ है 55 नंबर। हाँ तो मतलब वो नेट का PYQ उठा के रख दिया है एक्चुअली, है ना। तो ये नेट का आया हुआ है PYQ सीरीज में करा रहा था ना अभी उसका, अभी नेट का एग्जाम हुआ था 18 दिसंबर को, तो उसके लिए मैं करा रहा था, उस बीच में ये भी आया था। तो ये मतलब ये रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे हम नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली, तो ये काइंड ऑफ नेट का क्वेश्चन है, नेट का PYQ है। तो सर ये छोड़ सकते हैं क्या हाँ गेट के छोड़ दो, ये लिए? नेट का PYQ गेट के लिए उतना वो नहीं है, जरूरत मुझे लगता नहीं है रेलिवेंट। किस टॉपिक है, नॉन पैरामीट्रिक बनाने की कोशिश किया है क्या, ये पैरामीट्रिक का, तो ये छोड़ सकते हो, गेट में इस तरह क्वेश्चन आते नहीं है, तो कैन स्किप दिस। ये नेट का PYQ अगर आप देखना चाहो तो प्रीवियस ईयर पेपर सारे देखोगे तो किसी ईयर में आपको ये मिल जाएगा। सर रन टेस्ट तो गेट में नहीं है ना, रन टेस्ट हम्म। नहीं है ना? हम्म। एक मिनट, मैं सुना नहीं, हाँ बताइए। ठीक है ना, ये हो गया ना, सर रन टेस्ट गेट में नहीं है ना, रन टेस्ट। रन टेस्ट गेट में आई थिंक जैम में दे रखा है, गेट में तो नहीं है। वो जैम में, एक बार सिलेबस देख लो आप, सिलेबस डाउनलोड कर देख लेना, रन टेस्ट आई थिंक, सर उधर लिखा नहीं है तो बोला। हाँ वो गेट में नहीं है, जैम में है रन टेस्ट। ओके हाँ, जिनका है डाउट वन बाई वन देखते हैं। सो